हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की अपनी पुस्तक जो है संस्कृत सोपानम उसका 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6 चैप्टर में है मूर्खा भृत्या। ठीक है, क्लास 7 का 6 चैप्टर मूर्खा भृत्या। मूर्ख माने होता है, मूर्ख माने जिसको कम बुद्धि होती है मूर्ख, और भृत्या माने होता है नौकर। मूर्ख नौकर की ये कहानी है, बहुत ही अच्छी है, देखेंगे। कश्चित नगरे एकः धनिका वसति स्म। किसी नगर में, किसी नगर में एक धनिक व्यक्ति रहता था। धनिक किसको कहते हैं? सेठ लोग पहले होते थे ना, नगर पहले होते थे छोटे, उसमें जो सबसे अधिक धनवान होता था उसको धनिक बोलते थे। ठीक, एक मूर्ख धनिक रहता था। तस्य एका आज्ञाकारी परम मूर्खः भृत्या आसीत्। उसका एक आज्ञाकारी जो आज्ञा मानता हो वो आज्ञाकारी पर मूर्ख नौकर रहता था। आसीत माने रहता था, भृत्या माने मैंने आपको बताया मूर्ख, नौकर बताया मैंने, मूर्ख नौकर रहता था। धनिकः तम यथा आदिश्यति स्म। धनिकः तम, धनिका माने जो सेठ थे उन्होंने तम माने उस नौकर को आदिशति माने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सा तथैव करोति, वह वही करे। तथैव करोति मतलब वह वही करे जो उसको, तथैव करोति इसमें परम बुद्धि प्रयोगम कदापि ना करोति। इसमें कहा कि आप वही करो जो मैं आपसे काम कहूँगा, पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उस नौकर से धनिक ने कहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, उसको बुद्धि कम थी तो वो सही प्रयोग नहीं कर पाता था। ये इसकी स्टोरी है। आगे है कि एकदा धनिकः तम लवणम आनेतुम। एक बार उस धनिक ने उससे कहा कि तम आप लवणम आनेतुम आदिशत, आप जो है क्या लाने के लिए, नमक लाने के लिए कहा। लवण माने नमक, लाने का आदेश दिया। सह आपणात लवणम जीर्ण वस्त्रे बद्ध्वा आनयत। सहा मीन्स होता है वह, उसने क्या किया कि लवणम जो नमक था वह एक पुराने कपड़े में बांधकर आनयत माने लाने लगा, ला रहा था। मार्गे जीर्ण वस्त्रात सर्वमपि लवणम भूमौ अपतत। और मार्ग में जो जीर्ण वस्त्र था, पुराने वस्त्र में लवण बांधा था नमक, तो वो भूमि पर गिरता हुआ चला आया। अपतत माने भूमि पर गिरता हुआ चला आया। तत्क्रोधेन धनिकावदत, तो क्रोध से उस धनिक ने, सेठ ने उससे कहा कि रे मूर्ख, किम को अपि लवणम जीर्णे वस्त्रे आनयति। अरे मूर्ख, क्या कोई जीर्ण वस्त्र में, पुराने वस्त्रों में नमक को बांधकर लाता है? भविष्ये वस्तूनि मंजूषायाम एव आनेयम। कहा कि भविष्य में जब भी मैं आपसे, उसने कह दिया गुस्से में, भविष्य वस्तूनि मंजूषा, कहा कि अगर आपसे कोई वस्तु मैं मांगाऊंगा तो आप उसको क्या करेंगे? वस्तूनि माने होता है एक बक्से में लाएंगे और ताला लगा के, मंजूषायाम ताला लगाकर, एव आने आप लाएंगे। ठीक है। अंतरांतरे धनिकस्य पुत्रः विडाल शावकम आनयम। एक बार धनिक के पुत्र ने जो है एक क्या लाया था? विडाल का शावक। विडाल माने होते हैं बिल्ली, विडाला माने बिल्ली, बिल्ला होता है। उसका शावक एक छोटा बच्चा आनत माने लेकर आया। इति भृत्यम आदिशति, उसने उस नौकर को आदेश दिया कि भृत्य तम शावकम मंजूषायाम स्थाप्य दृढ़ वस्त्रेण बंध्वा आनयति, कि आप
इस बच्चे को, साबकम बच्चे को मंजूषायाम ताले से बांधकर स्थापित दृढ़ वस्त्रेण बंधवा आनयति, और इसको दृढ़ वस्त्र से बांधकर आ जाना। जो छोटे बकरी के बच्चे होते हैं और ये बिल्ली का बच्चा, उनको रस्सी से बांधते हैं, जिस तरह वो चीज़ उसने बोली थी कि आप इसको बांध कर आना। तो श्वासावरोधेन बद्ध्वा आनयति स्थाप्य, तो उसने कहा कि इसको रस्सी से बांधना, पर उसने क्या किया, उसने बक्से में रखकर उस बच्चे को, बिल्ली का बच्चा जो था, उसको बक्से में रखकर और मंजूषा ताला बंद कर दिया। उससे उस बच्चे का क्या हुआ बच्चों, कि श्वासावरोधेन शावकाः मृत्युम विदन्ति, और उसमें क्योंकि कहाँ बंद कर दिया था, एक बक्से में, तो उससे उसके श्वासावरोहण हो गया, श्वास रुक गई छोटे बच्चे की, और वो बिल्ली का बच्चा मर गया। मृत्युम विदन्ति है ना, मर गया। एतत् दृष्ट्वा धनिकः भृत्यं कथयति, ये देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, धनिक ने उससे कहा, भृत्यम नौकर से कहा कि मृत्युम विदन्ति, तुमने मार डाला। एतत् दृष्ट्वा, धन का मतलब कि भो मूढ़ा किम न जानासि यत् पशून् दारेकेण बद्ध्वा एव आनयत्, उसने कहा कि अरे मूर्ख, तुम ये नहीं जानते कि पशुओं को रस्सी से बांधकर यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। मंजूषा में आपने बक्सा में उसको रखकर ताला क्यों लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, कि तत् धनिकस्य भार्या दग्धम आनयति तम कथयति, उसी समय उस सेठ की पत्नी ने कहा कि देखो दूध लेकर आओ जरा, घर में दूध खत्म हो गया, तो उसने दूध लाने के लिए कहा। इति तम कथयति सः आपणं गत्वा पात्रे दुग्धं नीत्वा पात्रं दोरकेण बद्ध्वा चाकर्षति, अब उससे कहा कि दूध लेकर आओ, तो अब की बार उसने क्या किया कि उसको दूध को एक बर्तन में बांधा रखकर और दूध को रस्सी से दोरकेण बद्ध्वा तम कर्षति रखकर और रस्सी से खींचता हुआ चला आया। मार्गे पात्रम लुठति, लुढ़क गया, गिर गया। अब रस्सी से बांधकर वो जो खींच रहा था, तो उससे पात्र जो है लुढ़क गया, और सर्व दुग्धम च बहति, और पूरा दूध उसका बह गया, फैल गया। भूत्वा धनिका वदति, अब निराश होकर, निराशा भूत्वा, निराश होकर वो धनिक कहने लगा, वदति कि वो महापंडित, अरे महापंडित, बहुत ज्ञानी हो आप तो, दूरम अपसर कृष्णम भवतु ते मुखम, जब बहुत गुस्सा आती है तो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और जाओ कहीं भी, लेकिन उस समय एक चीज़ और कही जाती होगी, काला मुंह हो करके आओ अपना, तो उन्हें और तेज गुस्सा आ गई। प्राचीन काल की आपकी गाथा है, तो उन्होंने कहा दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, और आगे क्या कहा कि कृष्णम भवतु ते मुखम, अपना मुंह काला करो जाके, जाओ यहाँ से। अब एतत् श्रुत्वा ईशा आज्ञापालका भृत्वा बहि गत्वा, ये सुनकर वो आज्ञाकारी जो नौकर था वो तो बाहर चला गया फौरन, और गत्वा जाकर उसने क्या किया, कंजलेन मुखम संलेप्त प्रयच्छति, और उसने अब काजल से अपना मुख लेप कर और उनके सम्मुख आ गए। तम एवं विलोक्य धन का स्वभालम हस्तेन ताड़यति कथयति चा, और उसको देख कर वो धनिक व्यक्ति थे, उन्होंने स्वभालम, भालम माने अपना सर, इस तरह से अपना सर क्या किया, तंडेन पटका, खुद को हाथ से दंड दिया, दंड हस्तेन दांडती, हस्ते दंड देने लगे और कहने लगे कि वरम भृत्यविहीनस्य जीवितम,
भूम पूरितं मूर्खभृत्यस्य संसर्गात् सर्वकार्य विनश्यति। मतलब बरम माने बिल्कुल ऐसे जी लो कि आपके पास कोई नौकर ना हो। भृत्य विहीन, विहीन माने नहीं, नौकर नहीं, ऐसे हम जी लेंगे। पर इस मूर्ख नौकर को इसके संसर्ग से, इसके रहने से मेरे घर में सारे कार्य, सर्व कार्य, सारे कार्य विनश्यति, विनाश हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अगर इससे किसी कार्य के लिए कहो, वो कार्य खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है ना। देखिए उन्होंने सबसे पहले उससे क्या बोला था, नमक लाने के लिए, तो नमक को गिराता चला आया, जीर्ण का कपड़े में लेकर आया, जबकि नमक का वजन होता है। और उसके बाद उसने एक शावक दिया, बच्चा दिया कि आप मेरे घर पहुंचा दो, तो उसको बक्से में रख के ले आया। उसके बाद उससे दूध मंगाया, तो दूध को रस्सी से खींचता हुआ लेके आया, जानवरों की तरह, और उनके सारे कार्य बिगड़ गए। इसलिए इस चैप्टर से हमने सीखा कि मूर्खों से संगति कहीं अच्छी नहीं होती। ओके, अब आप इसको पढ़िएगा। ओके, गुड नाइट।